हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की है, कक्षा 7वीं की। उसमें मैंने आपको विज्ञान का पूरा करवा दिया है, सामाजिक विज्ञान भी करवा दिया है। आज हम गणित का देखेंगे और आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये तीनों वीडियो करवा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें और ये आपकी अभी की नई बुक है, तो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और आपका अध्याय 4 तक इसमें करवा दिया है मैं पूरा। आज देखते हैं अध्याय नंबर 5, रेखा एवं कोण। इसके प्रश्नों को कैसे हल करना है गणित में ये देखेंगे कि कैसे इसके आंसर लिखना है, आपको कैसे हल करना है ये देखेंगे। और एक बात बता दूं बच्चों कि आपके एग्ज़ाम पेपर से पहले मैं आपके सारे विषय के कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, तो वो आपको मिल सके इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। और घंटी की बटन को दबा देना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखते हैं अध्याय नंबर 5, रेखा एवं कोण। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, हल में लिखना, एक रेखा के दोनों ओर दो अंत बिंदु होते हैं। मतलब जैसे ये रेखा है तो अब अंत बिंदु कौन सा होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, दो ही होंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, आपने आस अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण और समकोणों की पहचान कीजिए। तो जैसे उत्तर में लिखना, घर की दीवार है ना समकोण, बल्ब न्यून कोण है ना, घर की सीढ़ी, सीढ़ी में क्या होता है समकोण भी होता है ना, बिस्तर का पैर, बिस्तर का कोण में क्या होता है बच्चों समकोण होता है। जमीन से चांद को देखना है, इसमें क्या बनेगा न्यून कोण बनेगा अपना। घर की अलमारी, अलमारी कैसी होती है समकोण। तो इस प्रकार से हमने कुछ आकृतियाँ यहाँ पे लिख दी है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। तो यहाँ पे देखो, ये पहली आकृति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो इनमें हमको रेखाखंड गिनकर लिखना है। तो आइए देखते हैं पहली आकृति में। तो पहली आकृति में लिखना बच्चों आप, यानी पहली आकृति में रेखाखंड है कितने हैं, 17 हैं। तो 17 लिख देना। आप देखिए 17 कैसे है, एक हो गया, दूसरा 3, 4, 5 है ना, ये 5 हो गए। फिर ये अंदर छोटा डिब्बा बना, इसमें 4 है, तो 5 और 4 हो गए 9। फिर ये 10, 11, 12, 13, फिर ये 14, फिर इसमें कितने होंगे 3, 15, 16 और ये 17। तो इस प्रकार से इसमें 17 रेखाखंड है। तो पहली आकृति में लिख देना 17। अब देखते हैं दूसरी आकृति में। तो दूसरी आकृति में रेखाखंड 8 हैं। इस प्रकार से लिखना, जैसे 1, 2, 3, ये 4 पैर हो गए, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला 8। तो 8 रेखाखंड है। तीसरी आकृति में पूछा है तो तीसरी आकृति में लिखना 4 रेखाखंड है, 1, 2, 3 और ये वाली 4, 4 रेखाखंड हो गए। चौथी आकृति में कितने हैं, 12 हैं। 12 कैसे देखो, 1, 2, 3, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, 6 हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया। फिर दूसरे त्रिभुज में देखो, ये 10वां हो गया, ये 11वां और ये वाला 12वां। इस प्रकार से इसमें 12 रेखाखंड है। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों आपका, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश छोटा है, ये हमको बताना है। तो हमको पता है बच्चों कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, यानी दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। प्रश्न में एक कोण दिया है 45 से बड़ा है ना, अतः इसका पूरक कोण क्या होगा, 45 से छोटा ही होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 45 45 90 होते हैं, तो 45 से वो छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर चौथा का हल लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो इसके हल लिखना कि माना एक अभिष्ट कोण क्या है, एक्स है। हमने क्या मान लिया, एक कोण मान लिया एक्स, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, एक्स अंश ही होगा, होगा ना। इसके बाद देखिए, एक कोण और संपूरक कोण का योग कितना होता है बच्चों, 80 होता है, यानी एक कोई भी कोण और संपूरक कोण इन दोनों का योग होता है 180 अंश। तो हमारे पास कितने हैं, दो कोण है, तो एक्स धन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 2x बराबर क्या होगा 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 180 के बटे में चले जाएगा, तो 180 बटे 2 हो जाएगा ये। अब 180 बटे 2, तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, कितने बार में कटेगा 90 बार में। तो x बराबर क्या आ गया 90। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अतः समान कोण 90 अंश का होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे।
यानी ये देखो ये 3 रेखा है और ये एक रेखा क्या है इसकी तिर्यक छेदी रेखा, मतलब तीनों को एक साथ छेद कर रही है तो तिर्यक छेदी रेखा हो गई। तो कितने बिंदु होंगे बोला है, तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पे कि तिर्यक छेदी रेखा है तो प्रति कितने बिंदु होंगे, एक होगा, दो होगा और तीन, तीन बिंदु ही बनेंगे। तो ए बी सी इस प्रकार से आप बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां है एक आपका, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों को के माप को ज्ञात कीजिए बोला है। तो इसके कोण को माप करेंगे। देखो यहाँ एक त्रिभुज बना है ये, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, ये इस प्रकार से ये क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया समबाहु, यानी सब भुजाएं क्या है, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है उसको हमको देखना है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसमें सी में, ए में, बी में, तो इनमें जो कोण बन रहा है उसको हमको बताना है। हम हल में लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु है, ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर सी है, यानी ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो कोण कोण ए, कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे, यानी जब भुजाएं बराबर है तो कोणे भी बराबर होते हैं, पूरे कोणे बराबर होते हैं। तो जब कोणे अगर बराबर होंगे, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो क्या हो गया, यानी मान लो x है तो 3x हो गया, है ना, तो बराबर 180 अंश, 3x बराबर 180 अंश हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 180/3 होगा। काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, यानी 60 अंश आ जाएगा। तो ये x बराबर 60 अंश हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये 60 अंश का, ये कोण भी 60 अंश होगा, सी कोण भी 60, ए कोण भी 60, यानी ए बी सी पूरे 60-60 के होंगे। तो इस प्रकार से इस गणित को हल करना है बच्चों। इसके बाद 8वां प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8 में है कि दी गई आकृति में संगत कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के का एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कोण बने हैं, संगत कोण बना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगत कोणों का, देखते हैं चित्र में। देखो संगत कोणों के युग्म है ना, कोण ए, कोण ए, सॉरी कोण एक, कोण एक कौन सा है, ये वाला कोण एक है ना, ये कोण एक, और कोण 5 और कोण 2, है ना, कोण एक कहाँ है, और ये कोण 5 हो गया, और कोण 2 ये वाला कोण 2, है ना। उसके बाद सॉरी, सबसे पहले देखो संगत कोणों के युग में, संगत कोण मतलब संगत कोण क्या है, इसमें इसमें और इसमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है, कोण 1 हो गया और यहाँ कोण 5, ये संगत कोण है। फिर 2 और 6, तो ये यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 6, तो ये संगत कोण है। उसके बाद 3 और 7, तो 3 और 7 कहाँ है, तो ये देखो ये इसमें कोण 3 और इसमें 3, ये 7, ये संगत कोण है। और 4 और 8 है ना, 4 और 8 कहाँ है बच्चों, ये है कोण 4 और कोण 8, ये सब क्या है, संगत कोण है। तो इस प्रकार से संगत कोणों के युग में कौन से हो गए, तो यहाँ लिख देना, 1 5 हो गया, 2 6 हो गया, 3 7 हो गया और 4 8। तो इस प्रकार से पहला लिखेंगे। दूसरा में देखते हैं अंतः एकांतर कोण के युग में, अंतः एकांतर कोण हमको देखना है। तो क्या हो गया, मतलब एक दूसरे के समान, है ना, या उसके पूरक। तो देखो ये कोण 3 हो गया और कोण 6 ऐसा आ रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, अंतः एकांतर हो गया। ऐसा ही कोण 4 और कोण 5 होगा। देखो 4 ये इधर गया तो 5 ये इधर से इधर आया, तो ये क्या हो गए, अंतर एकांतर कोण हो गए। तो इसमें लिखना। तीसरे में देखते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। तो 3 और 5 है ना। देखिए कैसे है, एक ही तरफ बने, तो यहाँ देखो 3 बना है और यहाँ यहाँ पे 5 बना है, यानी ये दोनों में सेम कोण है यहाँ, यानी कहीं अलग और नहीं बना है। इसमें 3 और 5 यहाँ समान है ना। वैसे ही क्या है, और 4 और 6, अब यहाँ देखो 4 और 6 यहाँ है, यानी ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने युग्म हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं। नीचे दिए गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है, यानी ये एल है और ये एम है, तो क्या ये दोनों समांतर है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, दोनों चित्र में बताना है हमको। तो पहले में देखते हैं, एल एम की तिर्यक छेदी रेखा एन है। देखो एल और एम ये दोनों है, इसकी तिर्यक छेदी रेखा क्या है, ये एन, एन जो रेखा है ये वाली, ये क्या है, दोनों की तिर्यक छेदी रेखा है ना। तो यहाँ पे कोण पी चिन्हित करने पर, मतलब कोण पी आप कोण क्यू भी मान सकते हैं, कोण बी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, मैंने पी मान लिया है ना। तो कोण पी चिन्हित करने पर क्या होता है, पी बराबर 75 अंश। मान लो ये हमने एन में क्या कौन सा कोण बना, ये पी है मान लो, तो पी बराबर हमने मान लिए 75 अंश। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, कैसा है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये। उसके बाद कोण पी धन 75 अंश बराबर क्या है, 180 अंश होता है, यानी
180 होता है कि नहीं, ये हम देखना है। कोण पी धन 75 बराबर 180 अंश, तो कोण पी कितना है, 75 माने हैं और 75 अंश का, तो यहाँ दिया ही है ये, है ना। तो बराबर क्या होगा, 180 अंश। तो 75 और 75 कितने हो गए, 150 अंश हो गए। 150 बराबर 180, मतलब नहीं आ रहा है। 150 और 180 क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या होगा ये हमारा, क्या होगा, ये समांतर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये समांतर नहीं है। अब दूसरे कोण में देखते हैं, ये वाले में देखते हैं, है ना। दूसरे में क्या देते हैं, कोण पी चिन्हित करने पर, तो कोण पी धन 123 अंश, है ना। ये 123 अंश ये वाला है और कोण पी मान लिए, तो कोण पी बराबर क्या है, 57 अंश। तो कोण पी क्या है, 180 माइनस 123 करेंगे, तो 180 में 123 घटाएंगे तो कितना आता है, 57। तो कोण पी बराबर 57 अंश है ना, ये हाँ 57 है, और यहाँ भी हमारा 57 आ गया। तो ये क्या है, ये संगत कोण क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको उसमें अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। तो ये हुआ आपका आंसर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां में है, यदि पी क्यू समांतर हैं तो निम्न आकृति में एन का एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स लिखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यदि पी क्यू समांतर है तो हमको ये एक्स का मान ज्ञात करना है ना, कोण कितने अंश का है ये बताना है। तो एल बराबर एम है ना, एल बराबर एम है, दिख रहा है ना, देखो ये एल बराबर एम है, ये तो हमको पता है। तो कोण एक्स बराबर क्या होगा, 100 अंश होगा। देखो एल में, एल और एम क्या है, दोनों बराबर हैं। तो एल में कोण कितने अंश का है, 100 अंश का। तो एम में भी कोण कितना हो जाएगा, 100 अंश का ही होगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 100 अंश। तो इस प्रकार से इसका आंसर लेना है। और क्यों आएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या है, एल समांतर है, ये एम के समांतर है। इसका कोण क्या है, 100 अंश है, तो इसका भी 100 ही अंश होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। तो ये हुआ बच्चों आपका अध्याय नंबर 5 रेखा एवं कोण समाप्त। अगली वीडियो अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।